प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को हाई कर दिया है। आज पीएम मोदी ममता सरकार पर हुगली से गरज रहे थे और भारी भीड़ से तालियों की गूंज बंगाल के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। पीएम ने ममता के नारे को ही हथियार बनाकर पूछा कि जिन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया था उन्होंने ही बंगाल के गौरव का अपमान किया है। एक तरफ पीएम का आक्रामक अंदाज तो दूसरी तरफ कोयला घोटाले में सीबीआई का शिकंजा। ममता के भतीजे के पत्नी और साली तक आज पहुंच चुकी है जांच की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम की रैली से पलट जाएगी बंगाल की बाजी? क्या सीबीआई की जांच ने बढ़ाई ममता की मुश्किलें या फिर चुनाव के वक्त सीबीआई का शिकंजा सिर्फ बन गया सियासी स्टंट? इन्हीं सवालों के साथ आज करेंगे हल्ला बोल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत माता की वंदे वंदे। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। हुगली में हुंकार भरते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बंगाल की राजनीति में दीदी वर्सेस मोदी की लड़ाई में आर पार की जंग छेड़ दी। पिछले लोकसभा चुनाव में हुगली में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और लॉकेट बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र से पीएम के इस संबोधन में हुगली मेट्रो के विस्तार का तोहफा भी था, ममता को संकेत भी और संदेश भी। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। इधर कोयला घोटाले की आंच ममता की दहलीज तक पहुंचने से बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक सीबीआई जांच की आंच आ गई। कल ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी से सीबीआई पूछताछ करेगी। बहन मेनका के घर भी आज जांच एजेंसियों का डेरा रहा। टीएमसी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी और आक्रामक हो गई है। पार्टी ने कहा कि जरूर कुछ सबूत मिले तभी सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। बंगाल की लड़ाई में चुनाव के ऐन पहले सीबीआई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दहलीज तक आ गई है। भतीजे अभिषेक बनर्जी तक सीबीआई का शिकंजा साफ संकेत है कि निशाने पर कौन है। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। सीबीआई की टीम कल 2 बजे अभिषेक के घर पहुंची और नोटिस थमाया। अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी ने जवाब दिया है कि वो कल सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगी। सीबीआई के नोटिस के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए। उन्होंने कल फौरन ट्वीट किया, दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है, हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक के ट्वीट के बाद टीएमसी खुलकर मैदान में आ गई और नोटिस की टाइमिंग पर सवाल करने लगी। कहा गया कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। CBI and ED, they're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize.
the TMC, which is their main opponent. ये आरोप लग रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। इधर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने तो ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा पर थाईलैंड की नागरिक होते हुए एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप भी लगा दिया। अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड बाउंड, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहां उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है? सीबीआई पिछले साल से ही कोयला घोटाले की जांच कर रही है। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के साथ कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। यह आरोप है कि अनूप लाला से कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। सीबीआई इसी पर सवाल दागेगी। बंगाल में अपनी अपनी पार्टी के लिए 200 पार के तकरार में घोटाले में ममता के परिवार का घिरना जंग को अब सीधा ममता की दहलीज पर ले आया है। हुगली से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। वंदे वंदे